चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द 21st term of an AP, 21st term of an AP whose first two terms are -3 and -4। पहले दो टर्म दे रखे हैं, पहले दो टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इज -3 एंड सेकेंड टर्म मतलब A2 इज 4। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें A2 माइनस A1 तो क्या मिलना चाहिए हमको? D मिलना चाहिए, क्योंकि AP तो दे रखा है। सो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस -3। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस साइन। सो 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7। सो D की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ A21। नाउ व्हाट इज़ A21? A + 20D। A की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू जो है वही A की वैल्यू है। सो -3 + 20 इंटू D एंड D इज 7। सो -3 + 140 तो 137 आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 7th क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज 7th क्वेश्चन? द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13। सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 मतलब A2 इज 13। और A2 का मतलब भी लिख लेते हैं। A2 का मतलब होता है A + D। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म इज A5 विच इज इक्वल टू 25। और A5 का मतलब होता है A + 4D। सो लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। और आपको निकालना क्या? 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म मतलब A7 और A7 का मतलब A + 6D। सो ऑल यू नीड द वैल्यूज ऑफ A एंड D। अगर A और D की वैल्यू मिल जाती है तो ये काम हो जाएगा। A और D की वैल्यू हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इससे निकल जाएगी। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप करना चाहें। एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। सो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो A एंड A गेट कैंसल्ड। 13 - 25 इज -12। ये हो जाएगा -3। 3 एंड -12 गेट्स, ये कैंसिल हो गए। सो D इज इक्वल टू 4। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, या 2 में भी कर सकते हैं। सो A + 4 इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 - 4 दैट इज 9। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। हमको निकालना थी A7 की वैल्यू। A7 मतलब A + 6D। और A की वैल्यू हमारी 9 आई है, D की वैल्यू 4 आई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 + 24 और 9 + 24 इज 33। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच टर्म ऑफ द AP, ये AP का कौन सा टर्म 210 है? तो कौन सा टर्म है मतलब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टर्म? इट इज 9th टर्म, इट इज 10th टर्म, इट इज 11th टर्म, इट इज 12th। तो क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 4 बार आप ट्राई कर लें, आ जाएगा आंसर। या फिर अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। लेट दिस बी 210। A की वैल्यू 21 है। D हम निकाल सकते हैं 42 - 21 विच इज़ 21। सो n निकालना है हमको। अब an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला हमारे पास होता है A + n - 1D। A n की वैल्यू है 210, A की वैल्यू है 21, n की वैल्यू हमको निकालनी है, D की वैल्यू भी 21 है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 21 को -21 इधर लेके आते हैं और यहाँ पर n - 1 इंटू 21 ऐसे ही चलने देते हैं ना। 210 - 21 कितना होगा? 210 - 21 ये होगा 9, ये हो जाएगा 8। सो 189। 189 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 21। अब ये RHS में जो 21 दिख रहा है ये इंटू है, इसको अपॉन में लेके जाते हैं। 189 अपॉन 21 विच इज़ इक्वल टू n - 1। तो इसको आप 3 से या 7 से कैंसिल करते हैं। अभी हम क्लियरली देख रहे हैं ये 210 - 21 हुआ था।
तो 189 आया था, ये 9 टाइम्स चले जाना चाहिए इससे। आप करके देखें 21 इंटू 9, तो ये 9 और ये 189, 9 टाइम्स, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को हम इस साइड लेके आएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, इसका मतलब ये 10th टर्म है, ये 10th टर्म है। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 5, if common difference is 5, then what is the value of a18 minus a13? तो a18 माइनस a13 की वैल्यू निकालनी है। a18 का मतलब क्या होगा a प्लस 17d और a13 का मतलब होगा a प्लस 12d। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, a एंड a विल गेट कैंसल्ड, 17d माइनस 12d हो जाएगा 5d और d की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 25, इसका मतलब 25c इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इफ a18 माइनस a14 इज 32? a18 की वैल्यू कितनी है a प्लस 17d, a14 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 13d, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d, सो दिस इज इक्वल टू 32, a एंड a विल गेट कैंसल्ड, 17 माइनस 13 कितना होगा 4d, 4d इज इक्वल टू 32, सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, d इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर। आई होप दिस मच इज क्लियर।